सीरीज तो हार ही चुके हैं, क्या दिल जीत पाएंगे? दूसरे T20 में शिकस्त के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 होबार्ट में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 2-0 से सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका। पाकिस्तान को मुकम्मल व्हाइट वॉश से बचने के लिए ये मैच लाजिम जीतना होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान को आराम दिया गया है। हसीबुल्लाह विकेट कीपर के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। साहबजादा फरहान, बाबर आजम, उस्मान खान, मोहम्मद इरफान, अब्बास आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, जहादात खान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम स्क्वाड का हिस्सा होंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। इजलास कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DGI शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि जलसे के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी पर बात करेंगे। वो 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बातचीत के लिए तैयार हैं। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मफाद में नहीं, ऐसे मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। हमारा एहतजाज पुरअमन और गैर मुसल्लह होगा। इस्लामाबाद की तरफ मार्च और धरने की तवक्को कर सकते हैं। बलूचिस्तान और कराची के कारकुनों को वहीं एहतजाज का कहा गया है। आइन हर शहरी को पुरअमन और गैर मुसल्लह एहतजाज का हक देता है। PTI के रहनुमा वलीद इकबाल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI की क़यादत में PTI मुत्तहिद है। पार्टी में ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं कि पार्टी तितर बितर हो गई हो। हर पार्टी में मामलात पर इख्तिलाफात होते रहते हैं। PTI एहतजाज हुकूमत के लिए बिल्कुल भी चैलेंज नहीं। बगैर तैयारी के शॉर्ट नोटिस पर एहतजाज PTI के मसाइल में इजाफा ही करेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने PTI एहतजाज को बेवक्त और हुकूमत के लिए बेज़रर करार दे दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, हर हल्के से 10,000 बंदे लाने के लिए 2 से हर हल्के में 250 बसों की ज़रूरत होगी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बसें ही दस्तयाब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ क़यादत को चैलेंज। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI के लिए इतना ही डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे भी एहतजाज में लाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे लेकर आएँ और इन्हें पहली सफ में खड़ा करें ताकि आवाम को भी पता चले कि बानी PTI का भी कुछ दाव पर लगा है। बोले तहरीक इंसाफ के लोग डबल एजेंट है। वज़ीर आला KP के आवाम को छोड़कर भाग जाते हैं। अब भी आकर देख लें, इनसे निमट लेंगे। बानी PTI सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। हमारी तरफ से तो मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हो गईं। वज़ीर आला हाउस में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हर PTI MPA 5,000 जबकि MNA 10,000 कारकुनान जमा करेगा। एहतजाज में शामिल कारकुनों की वीडियो गाड़ी के अंदर से बनाई जाएगी। वो तालिबात पूरे न होने तक किसी किस्म की वापसी नहीं होगी। तमाम मुजाहिरीन मुकर्रर करदा मुकाम पर मौजूद रहेंगे। हर पार्लियामेंटेरियन का काफिला अलग होगा, किसी दूसरे काफिले के साथ नहीं मिलेगा। हफ्ते के रोज़ भी बुशरा बीबी हज़ारा, मलाकंड और बलूचिस्तान के अहदेदारों के इजलास में शरीक हुई थी। वज़ीर आला हाउस KP में 24 नवंबर एहतजाज के लिए इजलास। अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में अल जिहाद के नारे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे साथ चाहे जो हो जाए वापस नहीं आएंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आसिफ कैसर का कहना है कि बुशरा बीबी हमारी तहरीक का हिस्सा होंगी। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का तासुर गलत है।
24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज होगा। दुनिया को बताएंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खेलेंगे तो परेशानी होगी। मौलाना फजल रहमान तहरीके इंसाफ के एहतजाज से लाइल्म। पेशावर में इलियास बेलोर के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि उन्हें PTI के एहतजाज का इल्म नहीं। हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी, क़याम अमन पर नहीं। सूबे के अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। 26वीं आईनी तरामीम में आइन की रूह के खिलाफ बिल पास हो रहे हैं। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 रिकॉर्ड दिन चढ़ने के साथ 289 पर आ गया। अब से कुछ देर पहले दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का पहला नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1743 पर जा पहुंचा। रावलपिंडी डिवीजन में कल से तालीमी इदारे खोलने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत की जानिब से 17 नवंबर से 24 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मौसम में बेहतरी के बाद रावलपिंडी, जहलम, अटक, चकवाल में स्कूल कल से खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह बना ली। 95,307 तक पहुंच गया। वर्कर्स तरसीलात बढ़ने से पाकिस्तान का करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे महीने सरप्लस रहा। अक्टूबर में $35 करोड़ का बड़ा सरप्लस हासिल हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र माहाना लिहाज से 7% और सालाना हिसाब से 24% बढ़ी। अक्टूबर में तिजारती खसारा $1 अरब 58 करोड़ रहा। VPN का इस्तेमाल अक्सर गैर इखलाकी उमूर में हो रहा है। अगर VPN को रजिस्टर्ड कर देते हैं और मुस्बत तनकीद करते हैं तो कोई कबाहत नहीं। सरबराह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अलामत डॉक्टर रागिब नईमी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि लाउड स्पीकर अगर मुतालिका एक्ट के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो उस पर पर्चा भी होगा और सजा भी। रजिस्टर्ड या गैर रजिस्टर्ड VPN से गैर मुहासिब मवाद और गलत प्रोपेगेंडा किया जाए तो गैर शरई होगा। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 14 नवंबर को एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त से खारिज करके फर्द जुर्म के लिए आज की तारीख दी थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज ही होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार पर इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिए जाएं। आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर इनकार दी गई। आईनी बेंच में दीगर केसेस की समाअत जारी। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें आज से 3 दिसंबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। वज़ीर मजहबी उमूर के मुताबिक इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज अखराजात पौने 11 लाख से पौने 12 लाख तक मुतवक्के है। मुल्तान में नेशनल अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में नए मरीजों के इलाज पर पाबंदी लगा दी गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पाबंदी आरिजी है, जल्द ही हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करके पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। फिलहाल पहले से रजिस्टर्ड 240 मरीज ही डायलिसिस करवा सकेंगे। तहकीकाती कमीशन डायलिसिस के 25 मरीजों में HIV मुंतकिल होने से मुताल्लिक रिपोर्ट और सेक्रेटरी हेल्थ को पेश करेगा। रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आडियाज एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश के दौरान सरशाह सुलेमान रोड, हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रही। जनूबी
वजीरिस्तान की तहसील में मकान में धमाका, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। कश्मीर के गुड्डू थर्मल पावर 600 मेगावाट ग्रिड स्टेशन से 11,000 केवी के तार चोरी करते हुए आग लग गई। आग से झुलसकर 3 चोर शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एमएस अस्पताल के मुताबिक चोरों का 80% जिस्म झुलस चुका है। कनकोट कच्चे के इलाके में डाकू और पुलिस के दरमियान मुकाबला, मगवी एंटी करप्शन पुलिस एहलकार को बाजियाब करवा लिया गया। डाकू मौके से फरार हो गए, ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके बलीर शाह लतीफ टाउन से पुलिस ने लूटमार की वारदातों में मुलविस रिक्शा गैंग के सरगना समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार मुलजिमान से 8 मोबाइल फोन, 2 पिस्तौल और रिक्शा बरामद। पुलिस के मुताबिक गैंग के अरकान मुख्तलिफ मकामात से सवारियाँ उठाते, मुसाफिर के पास मौजूद कैश और कीमती सामान की इत्तला गैंग सरगना को कोड वर्ड में देते। गैंग सरगना रहीम बख्श जेल में 18 साल सजा काट कर आया है। पुलिस के मुताबिक रहीम बख्श ने साथी समेत कोर्ट से फरार होते वक्त पुलिस एहलकार को शहीद किया था और जेल से बाहर आते ही नया गैंग तश्कील दे दिया। बालोचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 से भी का ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के मीर कोहियार खान जोमकी ने जीत लिया। तमाम 124 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मीर कोहियार खान जोमकी ने 35,716 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार मीर मोहम्मद असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के रहनुमा सरदार सरफराज शाकिर डोमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। सीनियर सहाफ़ी मारूफ दानिश्वर खालिद अहमद लाहौर में हल्क़े क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। 81 साल खालिद अहमद ने कई अखबारात में सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम दी। दहशतगर्दी और लिसानियात समेत कई मौज़ूआत पर कॉलम लिखे। अल्फाज की तारीख़ और मानी की खोज से उन्हें ख़ास दिलचस्पी थी। खालिद अहमद की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे ज़मान पार्क लाहौर में अदा की जाएगी। यूक्रेन रूस जंग में शिद्दत के आसार नजर आने लगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। अमेरिकी सदर ने रूस में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी साख्ता तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आला अमेरिकी ओहदेदारों ने तस्दीक की है कि बाइडेन इंतजामिया ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से मुतालिक अपनी पॉलिसी तब्दील की है। अमरीकी अखबार का हुक्काम के हवाले से बताना है कि रूस की जानिब से शिमाली कोरिया के फौजियों को यूक्रेन में लड़ने की इजाज़त के रद्द अमल में मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई। रूस यूक्रेन और अमेरिका को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल से मुतालिक पहले ही खबरदार कर चुका है। सदर पुतिन का कहना है कि रूस इसे जंग में नेटो की बराह रास्त मुदाखलत के तौर पर देखेगा। इसराइली फौज के गजा और लेबनान पर हमले जारी। लेबनान के जुनूब में 3 इमरजेंसी सेंटर्स पर बमबारी, 11 अफराद शहीद। 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल में रॉकेट हमले में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। गजा में अलमवासी कैंप पर इसराइली हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में हमास की इसराइली फौज से शदीद झड़पें, 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर हमले के शुबे में 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। इराक़ में इस्लामी मुज़ाहिमत का इसराइली साहिली शहरी इलाक़ पर ड्रोन हमला, इसराइली फ़ौज का ड्रोन मार गिराने का दावा। पोप फ्रांसिस की गजा में नस्ल कुशी के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात का मुतालबा। हरीनी अमरसोरिया श्रीलंका की दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर हो गए। सदर अनुराग कुमारा दसनायके ने हरीनी अमरसोरिया को श्रीलंका का वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर किया। कानून साज वज़ीर तहरीरात को वज़ीर ख़ारिजा का क़लमदान सौंपा। गुज़िश्ता हफ्ते दसनायके के बाएं बाजू के इत्तेहाद ने आम इंतखाबात में 225 रुकनी पार्लियामेंट में 159 नशस्तें हासिल की थीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने कीपिंग ग्लव्स और शर्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड म्यूजियम को अतिया कर दी। मोहम्मद रिजवान ने सिडनी में खेले जाने वाले T20 मैच के बाद ग्लव्स और शर्ट अतिया की।
म्यूजियम के इंतजामिया ने कैप्टन मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी आज हैदराबाद ले जाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज टेक्सला के तारीखी मकामात और खानपुर डैम पर ट्रॉफी की नुमाइश की गई। शायकीन क्रिकेट और स्कूल के तलबा ने ट्रॉफी को करीब से देखा, तस्वीर भी बनवाई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पहली बार पाकिस्तानी फैशन एग्जीबिशन का इनेकाद। मशहूर फैशन डिजाइनर्स की शिरकत ने तैयब अलबुसात और ज्वेलरी कलेक्शन की नुमाइश। अदाकारा सजल अली की खुसूसी शिरकत। बैनुल-अक़वामी मेहमानों की रंगारंग परफॉर्मेंस से सजा 9 रोज़ा जुकादूसी इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल खत्म हो गया। आखिरी रोज भारत के शहर चंडीगढ़ से आई मेहमान नीलम मानसिंह का मशहूर थिएटर प्ले ट्रंक टेल्स पेश किया गया, जिसमें आपको हयात और जानदार को खुराक और रहने के महफूज माहौल का पैगाम दिया गया। कोट अद्दू में शहीद पुलिस एएसआई के बेटे और बेटी की शादी में पुलिस बाराती बनकर आई। डीपीओ डीएसपी समेत दीगर पुलिस एहलकारों का इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की। दुल्हा दुल्हन को सलामी और तोहफे भी दिए।